बोल पापा बोल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी और कॉन्टिनेंट से नहीं मैच होता। यहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में अहम मालूमात देने जा रहे हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए चलते हैं आज की अमेजिंग सफ़र की जानिब। सब्सक्राइब कीजिए बोल पापा बोल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि ये ऑफिस वर्कर कितना मुश्किल होता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना होता है। इसका मतलब ये है कि काम पर तवज्जो दी जाए, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर का बहुत ख्याल रखती हैं। इनके लिए स्पेशल रेस्ट करने का टाइम मुकर्रर होता है ताकि वो आराम से काम करें और कुछ देर के लिए आंख लगा सकें, फिर ताज़ा दम होके काम करें। आप सोच रहे होंगे कि ये वर्कर ऑफिस में सोते कहाँ होंगे। जापान ने इस मसले का भी हल रखा है। वर्कर्स के आराम के लिए मखसूस कमरे, कुर्सियाँ रखी जाती हैं। 20 से आधे घंटे की नींद के बाद ये बड़े जोश से काम करते हैं। कंपनियों के इस रूल के मुताबिक जापान में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्कर आराम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। मेरे ख्याल में ये तो रूल हर कंपनी को रखना चाहिए। ऑरेंज दोस्तों, आप सब लोग ऑरेंज तो खाते ही होंगे। ये फ्रूट लजीज होने के साथ साथ इसमें विटामिन की भी बड़ी मकदार पाई जाती है। आम माल्टे की शेप देखें, ये तो गोल होता है। दुनिया में जहाँ भी इनकी फार्मिंग की जाती है वहाँ पे ये माल्टे गोल शेप के ही होते हैं, चाहे लज्जत में हो या अलग हो, लेकिन माल्टे का रंग और शेप एक जैसा होता है। पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में आपको गोल नहीं बल्कि पैना गोल शेप के माल्टे देखने को मिलेंगे। इस फ्रूट को गोकाकन भी कहा जाता है। ये जापान के शहर वांगड़ो में काश्त किए जाते हैं और वहाँ के लोग इसे गुड लक के फूड से भी जानते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होता है तो वो इस ऑरेंज को खाता है ताकि वो पास हो जाए। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस फ्रूट को खाने से एग्जाम में कामयाबी और सेहतमंद जिंदगी मिलती है। आपको बताते जाएं कि इसको पिटागोन शेप की तरह देखने के लिए पिटागोन बॉक्स में भी रखा जाता है। पर जो भी हो, ये माल्टे हैरत अंगेज हैं। मोहतरम नाजरीन, आप सब ये तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। हर चीज़ एडवांस और हाई फाई होती जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जापान ने सबको पीछे छोड़ दिया। जापान में दुनिया के बेहतरीन टॉयलेट बनाते हैं और ये टॉयलेट एडवांस तरीन होते हैं। इनमें सेंसर लगाया जाता है जो कि टॉयलेट के करीब जाता है और टॉयलेट को काम करने में लाया जाता है। इसके अलावा आप इसमें पानी के प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से पानी को ठंडा और गर्म किया जा सकता है। असल में बंदे को अगर फ्यूचर देखना हो तो वो जापान चला जाए। नाजरीन, जब भी हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम वेटर को टिप देते हैं। ये रिवाज दुनिया के तमाम ममालिक में देखा जाता है। तो टिप देना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वेटरों को सैलरी बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर होटल में खाना खा के वेटर को टिप ना दें तो इसको कंजूस भी माना जाता है। अगर ये तरीका दोस्तों के सामने करें तो इसकी अच्छी खासी बेइज्जती होती है, लेकिन जापान में बाकी ममालिक से अलग ही रिवाज है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने मुल्क में वेटर को टिप देंगे तो वेटर खुश हो जाता है, लेकिन अगर जापान के अंदर किसी वेटर को टिप देंगे तो इससे गुस्सा आ जाएगा। जापान में लोग टिप देने को अपनी तौहीन समझते हैं। जापानी वर्कर दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ही खुददार और मेहनती होते हैं। इनकी सर्विस बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन ये टिप लेना बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों, अगर खाना खाने की बात की जाए तो खाना हमेशा फैमिली में दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है।
खाना चाहे जितना भी लजीज हो, लेकिन जापान में अकेले बैठकर नहीं खाया जाता। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अकेले खाना खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और वहां आपको एक क्यूट फ्रेंड भी दिया जाए, लेकिन जापानी इंसानियत की बहुत कदर करते हैं, जहां पे कोई भी खुद को खाना खाते हुए अकेला नहीं पाते। इस होटल में जब कोई कस्टमर अकेले खाना खाता है तो इसके सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत खिलौना रखा जाता है ताकि कस्टमर खुद को तन्हा महसूस ना करे। हैरत की बात तो ये है कि खिलौने के सामने भी शानदार खाना रखा जाता है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ।